मेरे हाथ में आज एक रिज्यूमे और इस रिज्यूमे को लेकर मैं जाने वाला हूँ नोएडा। और मुझे पता है कि आपके कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं। नाउ आज मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ऑफ कैंपस में जाकर जॉब खोजते हैं नोएडा में। एंड ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नाउ आपके लिए ये ब्लॉग बन रहा है जिसमें मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कंपनी फाइंड आउट करना है, जॉब खोजना है। सो ये रिज्यूमे आपको ले लेना है सबसे पहली बात, एंड बाकी चीजें मैं आगे बताऊँ। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में अगर आपको जॉब खोजना है तो ऑफ कैंपस का कभी सोचना भी मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट फिर भी मैंने नोएडा की सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस आइकन टावर को चूज़ किया है। अब देखो, इसके बारे में मैंने पता लगाया लिंक्डइन से, naukri.com से और इंडीड से, जहाँ पर मुझे पता लगा कि यार कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि लिटरली अभी ऑफ कैंपस ड्राइव में हायर कर रही है बंदों को। सो आई डिसाइडेड कि चलो वहाँ पर जाके इंटरव्यूज़ देते हैं एंड आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अगर नए हो तो वहाँ पर जाओगे। एंड मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी एक ऑफर लेटर लेकर आऊँ साथ में। किसी भी लोकेशन से दिल्ली आ रहे हो तो सबसे पहला जो काम करना है, आपको एक मेट्रो का कार्ड लेना है। 150 रुपये का एक कार्ड बनता है एंड इस कार्ड में आपका लगभग काफ़ी पैसा सेव हो जाता है। बिकॉज अभी जॉब खोजने की जर्नी स्टार्ट हुई है और ऐसे सिचुएशन में आपको 10-10 रुपये 5-5 रुपये बचाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको एक सफ़र का 20 रुपया अगर बचता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मैं कहूँगा कि एक मेट्रो कार्ड ले लो। सबसे पहली बात, 150 रुपये का मेट्रो कार्ड बनेगा जिसमें 100 रुपये का रिचार्ज एंड 50 रुपये आपका मतलब सिक्योरिटी मनी रहता है एक तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ट्रैवल करोगे आप बस रिचार्ज करो एंड जा सकते हो, तो ये बेस्ट है, बहुत ज़रूरी। मेट्रो स्टेशन से मिल जाता है, किसी भी मेट्रो स्टेशन से। एंड मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ये जामिया मिलिया इस्लामिया। मैं काफ़ी थका सा फील कर रहा हूँ एंड अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह के टाइम में ऑफिस जाने के लिए लोग कितना ज़्यादा भीड़ लगा कर रहते हैं। इस साइड में कितनी ज़्यादा रश है, ऐसे जूम हो रहा है ना। हाँ, अब देखो कितने ज़्यादा लोग हैं एंड सभी के सभी ऑफिस के लिए रेडी हैं। एंड इस साइड में भी लोग आ रहे हैं। अब बाय द वे मेरा मेट्रो आ गया है, सो अपन मेट्रो के अंदर जाकर ही बात करने वाले हैं। मेट्रो आ गई है मेरी एंड नीचे में ये यूनिवर्सिटी का एरिया है। फाइनली हमारा मेट्रो आ गया। सबसे पहला वाला लेडीज़ कोच होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ होती हैं एंड बाकी जो जितने भी कोचेज़ हैं ये सभी के लिए होता है, मेंस के लिए होता है, वुमेंस दोनों के लिए होता है। चलो मैं आपको थोड़ा अंदर से जाकर दिखाने वाला हूँ। आज चूँकि सारी चीज़ें बतानी है तो पूरा प्रॉपर ही बताना होगा। एंड भाइयों काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि दिल्ली मेट्रो ऐसे भी कितना ज़्यादा पॉपुलर आपको पता ही है इन सब चीज़ों के लिए। और ख़ासकर यार यहाँ जो कांड करी होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसे सुबह ऑफिस का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। भाई क्या कॉर्पोरेट के मज़दूरों को। ये सीन है अभी भाई मेट्रो का। टाइम अभी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ टाइम अभी हो रहा है 9:07 के करीब हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है देखा जाए तो। बट अगर मैं गुड़गांव जब जाता हूँ तो गुड़गांव वाले मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। सो आज बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। ये मेरे लिए अभी बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है, नई चीज़ें हैं। कभी आओ फिर आपको और भी चीज़ें सामने से दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पर एक मैप होता है जिससे आपको पूरा समझ में आ रहा होता है कि आपको कौन सी लोकेशन से कहाँ को जाना है। एंड मैं जब एक वक्त में जब छोटा हुआ करता था, छोटा क्या यार मतलब थोड़ा छोटा था, तो उस टाइम में ना मेरी क्लासेस लगती थी वो इस साइड में। मैं एक बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा, उस बिल्डिंग में मेरी क्लासेस हुआ करती थी। मैं अब बड़ा इंजॉय करता था उस टाइम में, क्या मज़ा आता था। मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे चलने दो। ये इस कॉलोनी को ओखला का एरिया कहते हैं, इसे बटला हाउस कहते हैं मेनली। इस साइड ये सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसमें मेरी क्लासेस लगा करती थी। एंड उस टाइम में मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, मतलब मानो तो काफ़ी 7th या 8th क्लास में था। तो मैंने 2-3 महीने की एक कोचिंग की तैयारी करने के लिए यहाँ पर अपना टाइम दिया। आप NCR के एक ऐसे लोकेशन पर हो जो कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ओखला, ये भी ओखला के अंदर आता है, जिसको नोएडा न्यू इंडस्ट्रियल ओखला ऐसे करके इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये पूरी कंपनी है, पूरी देखा दूर दूर तक पूरा का पूरा IT कंपनी है। मैक्सिमम कंपनी IT के हैं, लेकिन मैं इस साइड नहीं जाने वाला हूँ, हम इस साइड जाएंगे। अभी जिस बिल्डिंग की बात कर रहा था वो मेरे सामने आइथम टावर है। सॉरी, आइकॉनिक ना बोल रहा था, आइथम है एक्चुअली में। एंड मैंने ना इसका नाम, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था इस साइड आए हुए, तो मेरे को लग रहा था देखो इसको आइथम टावर कहते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को आइकॉनिक कहते हैं। और आइकॉनिक कॉर्पोरेट एरिया के नाम से जाना जाता है। पीछे JIT इंस्टीट्यूट है। ये ग्राफिक्स है, इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बता रखी है। चलो ना दाएं नीचे चलते हैं।
अब मेरे पीछे मेट्रो और जस्ट सामने में मेरे आइथम का टावर है। अब इसमें अगर मैं जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए और अगर मैंने हल्का भी गार्ड को ये पता लगने दिया कि मैं यहाँ पर वर्किंग नहीं हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट मेरे को वहाँ पर लिखवाएंगे किस कंपनी में जा रहे हो क्या और नहीं। तो आपको बिल्कुल भी उनको ये फील नहीं होने देना है कि भाई आप नए हो। आप बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस में अंदर घुसो कि लाइक आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। वो बिल्कुल भी आपको नहीं रोकेंगे एंड मैं अभी वही करने वाला हूँ। यहाँ पर सामने में मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से डायरेक्ट सीधा यहाँ इस जगह पर मेरे को मेरा बिल्डिंग दिख रहा है। एंड इस साइड से अगर मैं अगर मैं अंदर जाऊंगा और उसे ये दिखा दिया कि मैं नया हूँ, तो भाई वो मेरे से इतने सारे सवाल करेंगे क्या क्या लिखवाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप उनको फील ही नहीं होने दो कि नहीं आप नए हो यहाँ पर। इस बिल्डिंग में मैं सामने से एंटर कर गया तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर इन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, बट अगर थोड़ी भी हलचल अगर कर दी तो ये आपसे इतने क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। और सामने में ही ये एंट्रेंस गेट है, तो मैं अंदर जाऊँगा। मेरे को जाना है 5th फ्लोर पर फर्स्ट। एंड इस साइड में बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई आप देख लो, इतनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ आने से पहले मैंने पूरा रिसर्च किया है। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पर जाकर ये पता किया कि मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वहाँ पर कितनी बजे की एंट्री है, और सारी चीज़ें पता करने के बाद मैं फाइनली यहाँ पर आया हूँ। तो आप कभी भी अगर आ रहे हो तो ये मिस्टेक कभी मत करना कि आप डायरेक्ट पहुँच जाओ। पहले लिंक्डइन से पता करो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जब मिल जाए तब आओ। अभी मैं 5th फ्लोर पर जाने वाला, जो मेरी फर्स्ट कंपनी होने वाली। अभी मैं वॉशरूम में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को एक भैया मिले। हाय हाय, हाथ नहीं मिला सकते कैसे हो आप? सो आप यहाँ पर वर्किंग हो आइथम में कितने सालों से? 1 साल से। तो मैं जो ये सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि हाउ टू ट्राई फॉर ऑफ कैंपस। और मैंने कुछ ऐसे 5 कंपनियों के बारे में रिसर्च किया है एंड उसके बारे में यहाँ पर आकर मैं ऑफ कैंपस में ट्राई करने वाला हूँ आज कि क्या मेरे को लिटरली जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंडिविजुअल आकर मेरे को किसी भी कंपनी में ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आपको एज ए एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि काफ़ी कंपनीज हैं इस आइटम में, तो काफ़ी ट्राई करोगे, अप्रोच करोगे, तुम्हें लगता एक फ्रेशर अगर आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बिल्कुल। और उसके लिए बट रिसर्च करके आना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करके हो, पहले कनेक्ट करके आओ उनसे, ठीक है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा देख लेता हूँ। सो ये मेरा 5th फ्लोर है। हाँ ये 5th फ्लोर ही है। परफेक्ट। भाई आप भी इंटरव्यू के लिए आए हो? आप भी इंटरव्यू के लिए आए? वर्किंग हो आप यहाँ पर? एक मिनट भाई, मैं मतलब इंटरव्यू के लिए आया था यहाँ पर ऑफ कैंपस के लिए। सो आप किस प्रोफाइल के लिए जॉब कर रहे हो यहाँ पर? मेरा SD मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दिया। सो किस टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर रहे हो? मैं अपना Nest.js टाइपस्क्रिप्ट। ओके, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह पर। इज़ परफेक्ट भाई, मैं भी रिएक्ट पर ही हूँ अभी। सो मेरा पूछना ये था कि मैं यहाँ पे ऑफ कैंपस के लिए आया था, तो एक फ्रेशर अगर यहाँ पर आ रहा है तो कोई इशू तो नहीं है ना भाई ऑफ कैंपस में ट्राई करने के लिए? नहीं, कोई इशू नहीं है। स्टार्टअप कल्चर पूरा फास्ट सेशन हो गया। ओके, अगर स्टार्टअप कल्चर है, मतलब यहाँ पर ऐसे अगर कोई बंदा आता है तो मिल जाता है क्या जॉब वगैरह? मतलब डिपेंड करता है स्किल सेट होगा। तो किसी भी कंपनी में घुस सकते हैं या फिर कुछ प्रॉपर अलग तरीके से मतलब अप्लाई कर आना है या फिर डायरेक्ट घुस जाए किसी भी कंपनी में? नहीं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी का अप्लाई किया है। अच्छा, अप्लाई कर आना ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच। सो आपने एक सामने वाली कंपनी है जिसमें मेरे को जाना है एंड वहीं के कुछ एम्प्लॉयज़ को मैंने देखा है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अभी जो है ना अपना ब्लॉगिंग थोड़ा स्टॉप करूँगा, क्योंकि मुझे अपना रिज्यूमे वगैरह निकालना है एंड सारी चीज़ें जाकर वहाँ पर देनी है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंस, और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं भी देखता हूँ कि क्या चीज़ें मेरे लिए पॉसिबिलिटी हो पाती है और आप अगर आ रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी है। वैसे यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी कंपनी है, इस साइड में भी कोई कंपनी है एंड इस साइड में तो कंपनी है ही। बाकी क्या करूँ यार, व्लॉग करूँ, अंदर लेकर जाऊँ क्या हो रहा है या फिर नहीं जाऊँ? चलो लेकर चलती है। अरे नहीं, फिर क्या रिपुटेशन रह जाएगा मेरा, इसलिए थोड़ा पहले पे जाते हैं उसके बाद आकर बताता हूँ। क्या ही व्यू है इस जगह से, अगर देखा जाए तो पूरा मेट्रो। एंड मैं अक्सर इस जगह से अपने पुरानी वाली ऑफिस में जाया करता था। एंड देखो अपना रिज्यूमे लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। और सो मेरा पहला राउंड हुआ है एंड मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं बना पाया वीडियोस। मैंने ट्राई किया कि मैं वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊं, बट काफ़ी एक होता है ना कि डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे को ना इस कंपनी के बारे में मैंने लिंक्डइन से पता किया कि यहाँ पर बल्क हायरिंग चल रही है एंड ऑफ कैंपस भी आकर ट्राई कर सकते हो।
सो मुझे लगा कि इस चीज़ को दिखाऊं एंड मैं यहाँ पर आया एंड काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला कि मेरा फाइनली फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है एंड सेकंड राउंड के लिए आधे घंटे का टाइम दिया गया है कि आधे घंटे रुक जाओ एंड हम सेकंड राउंड के लिए तुम्हें बुला लेंगे। इंटरव्यू में आपको ये कहा जाए कि हम आपको अपडेट करेंगे, मतलब आपका जॉब नहीं हुआ। तो यहाँ पर फाइनली मेरा 5th फ्लोर पर मैं आया था। लगभग 20 के करीब एम्प्लॉय थे, 20 प्लस थे, लगभग 20 से भी ज़्यादा लोग थे आए हुए। और इसीलिए मेरे को ऑफ कैंपस सबसे ज़्यादा रफ़ लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय पहुँच जाते हैं। एंड इनमें ना मैंने एक भैया से बात करा जो कि 7 साल एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना, 7 ईयर्स। तो मान लो 7 नहीं तो 5-4 तो हो गई, तो वो भी आए हुए थे। और इस कंपनी का नाम था विंजर एक्स कर विंजर एक्स। ये गेम डेवलप करती है, मेनली बहुत सारे ब्रांड के लिए गेम वगैरह डेवलप करती है। तो काफ़ी यार अजीब सा लग रहा है कि अब चलो यहाँ पर तो हुआ नहीं। एंड दूसरी कंपनी के बारे में मैंने रिसर्च किया था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग अभी 11:30 के करीब हो गए हैं। एंड इनका सेकेंड राउंड में बेसिकली कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। नॉर्मली बोला गया कि आप लास्ट कंपनी में वर्क कर रहे हो तो क्या कंपनी का प्रोसेस है, क्या सारी चीज़ें। देखो, इसको मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने एज ए एक्सपीरियंस बताया, बट उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो चलो, डिसअपॉइंट होने वाली बात तो नहीं। फील कि यार काश अगर हो जाता तो एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस मिलता मेरे को भी, बट चलो अब नहीं हुआ है तो ये भी, इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं इसे गलत कर सकता हूँ। लेकिन मैंने पहली दफ़ा ऑफ कैंपस में जब अपना फ्रेशर के टाइम में ट्राई किया था तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बट नाउ अभी जब एज अ एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर ट्राई किया, सो आई सो दैट कि इन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू करवाया है मेरा। पता है, सबसे पहले इंटरव्यू करवाया, इसके बारे में मेरे को पता चला था लिंक्डइन से। और आप अगर कहीं भी ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये होना चाहिए कि आप पहले पता करो कि उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं। बल्क हायरिंग है तभी आप आओ, अदरवाइज़ फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। अब जितने भी फ्रेशर थे उनका भी इंटरव्यूज़ हुआ, मेरा भी इंटरव्यूज़ हुआ। अब फ्रेशर के कंपेयर में मैं ज़्यादा वहाँ पर एक भारी बन गया उनके लिए। तो अब होता क्या है कि एक फ्रेशर और एक नॉर्मल बंदा जो कि एक्सपीरियंसड है, उनके बीच में कंपटीशन हो जाए। तो 12 बज चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैंने पूरा का पूरा ट्राई किया था कि आपके लिए सारी चीज़ें बना कर रखूँ, कंटेंट बना कर दूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैंने 2 और कंपनी में मैं गया था और मैंने उसे शूट किया था, बट लिटरली मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी आपको दिखाना। तो जब मैं दूसरी कंपनी में भी गया तो पता चलता है कि यार उन्होंने अपडेट नहीं किया है। लिटरली उनका जॉब पोर्टल जो है ना, मतलब अपडेटेड नहीं है, मतलब कि उनकी जॉब ख़त्म हो चुकी है। सो काफ़ी टफ़ चीज़ था ये, एक तरीके से टफेस्ट बोल सकते हैं, अ पार्ट ऑफ टफ है। लेकिन चलो कोई नहीं, ये ना लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए ना बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। वैसे मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ऐसे तो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ये वरना मेरा किया होगा। अब होश की होश पड़ गया हूँ पहले। सो मैंने फाइनली कई सारी 3 कंपनी में ट्राई किया लिटरली। मुझे पहले इसके बारे में पता लगाना था, मैंने पता लगाया। 2 ऐसी कंपनी निकली जिसको कि लिटरली उन्होंने अपडेट तो कर दिया बट उनका सीट फुल हो चुका है। तो वहाँ पर भी बंदे पहुँचे हुए थे, लगभग 2 से 3 पहुँचे हुए थे, लेकिन वो चले गए। और मैक्सिमम बंदे ना मतलब कि कंफर्टेबल नहीं होते व्लॉग के लिए, सो मैंने उन्हें कैप्चर नहीं किया। बट यार मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं इस आइकन वाला जो टावर है उसमें भी जाकर पता करूँ और थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करूँ। लेकिन वही है कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिसर्च करते हैं और अगर मिल पाए ऑप्शन तो मैं जाऊँगा उसके अंदर, एक नया ब्लॉग बनाऊँगा आपके लिए। जब तक के लिए मैं इस ब्लॉग को चाहूँगा कि बंद करना, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। एंड आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो एक चीज़ बताता चलूँ, आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अगर कभी भी जॉब के लिए ट्राई करने आ रहे हो तो इस बात का ध्यान देना कि आपका रिज्यूमे तगड़ा हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप कभी भी अपने इंटरव्यू में ये मत बोलो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मदर फादर। आप डायरेक्ट पॉइंट पर आओ कि आपने कॉलेज में क्या सीखा, आप किस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो। क्योंकि जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और भी लोग इंटरव्यू दे रहे थे तो उनमें बहुत डिफरेंस था। बाकी जितने भी फ्रेशर थे वो लिटरली बता रहे थे फैमिली बैकग्राउंड और न जाने क्या क्या।